हेलो बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है विगत समायोजन। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, तो विगत समायोजन का मतलब क्या होता है सर? देखिए, विगत समायोजन मतलब होता है किसी प्रकार की त्रुटि। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी दोनों क्या थे? व्यापार में साझेदार थे। अब जनरली इन्होंने पूंजी मान लीजिए लगाया है 1 लाख रुपया और इसने लगाया है पूंजी 80,000 रुपया। अब इनको पूंजी पर ना मान लीजिए ब्याज दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है सपोज 10%। ठीक है, और साझेदार को क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। अभी चलो अच्छा ठीक है, चलो साझेदार को वेतन दिया जाता है, ए को वेतन दिया जाता है, साझेदार ए को साल भर का वेतन दिया जाता है। सपोज यहाँ पर वेतन देते हैं 2,000 रुपये साल भर का। ठीक है, साल में जो लाभ हुआ इन लोग के व्यापार का वो हुआ कुछ 15,000 रुपये व्यापार का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब हमको क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन। क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग को बनाना है। तो जनरली हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाते कैसे हैं? आप क्या करोगे? ऐसा लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप बनाओगे, इस तरह से प्रारूप बनाते हो लाभ हानि नियोजन खाता का। और इधर समाकलन साइड में लिखते हो लाभ के बारे में। समाकलन साइड में क्या लिख देते हो? शेष लाया गया करके लाभ लिख देते हो, 15,000 लिख दोगे। ठीक है, इसके पश्चात पूंजी पर ब्याज लगाओगे, है कि नहीं? पूंजी पर ब्याज लगा दोगे। किसको किसको दोगे? ए को और बी को। 10% देना है पूंजी पर ब्याज, तो 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000 रुपया। लाभ थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ भाई, मैं लाभ को 50,000 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, हाँ जी, इधर पे बढ़ा देते 50,000 कर दे रहा हूँ लाभ को। ठीक है, तो 10,000 दिए और उसका 10% कितना दिए? 8,000। कितना आ गया? 18,000। फिर इसको वेतन देते हैं ए को, तो ए के वेतन खाते से, तो वेतन दे दो ए को कितना? 2,000। होगा कि नहीं होगा? इस तरह से तो बस समाकलन जोड़ेंगे, विकलन घटाएंगे, तो अधिक लाभ कितना आएगा यार? 50,000 में से आप लोग घटा दीजिए 20,000। कितना है अधिक लाभ? 30,000। ये अधिक लाभ आया। और ये अधिक लाभ जैसे कि आपको पता है लाभ हानि अनुपात में ए और बी में दोनों में लाभ हानि अनुपात में बढ़ जाएगा। अभी लाभ हानि अनुपात दिया नहीं है तो ये मानो बराबर बराबर बटेगा। तो 15,000 बढ़ गया, 15,000 और कैसे बढ़ गया? 15,000 क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अब अगर मान लो रूल यही कहता है इसी के अकॉर्डिंग बनाना है, परंतु आपके अकाउंटेंट से हो गई गलती। भाई आपके अकाउंटेंट ने साझेदारी सल्लेख नहीं पढ़ा और उसने क्या किया? ब्याज चार्ज नहीं किया और वेतन भी चार्ज नहीं किया। अब मान लो अगर आपका अकाउंटेंट पूंजी पर ब्याज लगाना और वेतन लगाना अगर भूल जाता है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए अकाउंटेंट को पता नहीं था भाई पूंजी पर ब्याज देना और वेतन देना है, तो क्या किया? भूल गया। तो अब कॉमन सी बात है, ये दो एंट्री जो है ये एंट्री हुई नहीं होगी। अब एंट्री हुई होगी क्या? ना तो पूंजी पर ब्याज की एंट्री हुई होगी, ना तो वेतन की एंट्री हुई होगी। तो ये एंट्री हुई नहीं होगी। सीधा अकाउंटेंट ने क्या किया होगा? अधिक शेष लाया गया लाभ लिखा होगा। अधिक लाभ सीधा फिर कितना निकला होगा? 50,000 निकला होगा। और 50,000 दोनों साझेदारों में कैसे बढ़ गया होगा? 25,000 और 25,000 क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को, जिस 18,000 और 2,000 को, जिस अमाउंट को, यानी कितना अमाउंट था देखो, 18,000 ये वाला और ये वाला कितना? 2,000। इस 20,000 को साझेदारों में कुछ इस तरह बंटना चाहिए था। इस 20,000 को साझेदारों में कुछ 18 और 20 यानी कि 10,000, 8,000 और 2,000 के हिसाब से बंटना चाहिए था। वो कैसे बढ़ गया? लाभ हानि के अनुपात में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? लाभ हानि के अनुपात में। यही होगा कि नहीं होगा? मतलब उसको बंटना चाहिए था पूंजी पर ब्याज की तरह, वेतन की तरह बंटना चाहिए था। बढ़ गया कैसे? लाभ की तरह। गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? तो इसी गड़बड़ियों को सुधार करने के लिए क्या बनाया जाता है? विगत समायोजन। समझ आया कि नहीं आया? मतलब अगर मान लीजिए क्या होगा, अगर कोई जैसे मान लीजिए साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देना था और साझेदार अकाउंटेंट ने नहीं दिया, तो पूंजी पर ब्याज, कोई अमाउंट को पूंजी पर ब्याज की तरह बंटना चाहिए था, वो गलती से कैसे बढ़ गया होगा? लाभ की तरह बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसका उल्टा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पूंजी पर ब्याज नहीं देना चाहिए था, दे दिया, तो जो अमाउंट को लाभ की तरह बंटना चाहिए था वो बढ़ गया कैसे? पूंजी पर ब्याज की तरह बढ़ गया। गलती हो गई कि नहीं हो गई? तो गलती का बच्चों सुधार करना है, उसी को बोलते हैं विगत समायोजन। क्या बोलते हैं? विगत समायोजन। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया कि विगत समायोजन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि कई बार हम लोग साझेदार जो अकाउंटेंट होते हैं, लेखापाल होता है, वो कई बार पूंजी पर ब्याज देना या वेतन देना भूल जाता है। तो कॉमन सी बात है, पूंजी पर ब्याज जो ब्याज की तरह बंटना चाहिए था या वेतन जिसको वेतन की तरह बंटना चाहिए था वो गलती से लाभ की तरह बढ़ गया। अब गलती को आपको सुधारना है, और कैसे सुधारते हैं वही आज हम बात करेंगे। ओके, चलिए तो डन करते हैं, हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए
अब मैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 24 बतलाता हूँ। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्या लिखा है समझना। लिखा है कि आ बा साझेदार, आ बा सा एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि अनुपात 2:1:2:1 में बांटते हैं। कह रहा है कि आ, बा और सा ये तीनों साझेदार हैं जो लाभ कैसे बांटते हैं, 2:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 और 6,000 रुपये है। उनकी जो पूंजी है ना वो कितनी है, 10,000 है, 8,000 है और फिर कितनी है, 6,000 रुपये है। फिर कहता है वर्ष के अंतिम खाते बना लेने के पश्चात, वर्ष का अंतिम खाता आपने बना लिया, उसके पश्चात साझेदारों की पूंजी पर 5% की दर से ब्याज नहीं दिया गया है जो कि साझेदारी संलेख पे देना तय हुआ था। बोल रहा है कि अंतिम खाते वगैरह सब बन गए, तैयार हो गए, और क्या बोल रहा है कि पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था। कितना देना चाहिए था, 5% पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था 5% की दर से, जो कि दिया नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस रकम को पूंजी पर ब्याज की तरह बंटना चाहिए था साझेदारों में, वो कैसे बढ़ गया, लाभ की तरह बढ़ गया। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है। आगे लिखा है साझेदारी संलेख देना तय हुआ था। ओके, चिट्ठा बदलने के स्थान पर यह निश्चित हुआ कि नए वर्ष के प्रारंभ में आवश्यकता के अनुसार साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट या क्रेडिट कर इसको समायोजित कर दिया जाएगा, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो देखिए अब इसके लिए पूरा खाता बही को तो काट पीट नहीं सकते आप, सीधा आप क्या करोगे, अंतिम खाते बन चुके वर्ष के अंत में, तो वर्ष के शुरुआत में आप इसको क्या कर लो, समायोजन कर लो। अब कैसे समायोजन करोगे, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ठीक है। चलो हम बताते हैं कैसे समायोजन करोगे। क्या बोला है कि आबा साझेदार थे 2:2:1 के, पूंजी इतनी थी, पूंजी पर ब्याज 5% देना था परंतु नहीं दिया गया। गलती हो गई कि नहीं हो गई, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले निकालो, वर्किंग नोट में जाओ और लिखो पहले पूंजी पर ब्याज। क्या लिखना, पूंजी पर ब्याज निकालो। पहले तो पूंजी पर ब्याज निकालो, कितना प्रतिशत था, @ 5% प्रति वर्ष। तो चलो बच्चों निकालो पहले। हाँ तो बोलो आ का पूंजी पर ब्याज कितना, 10,000 का 5% कितना आएगा, 500 आएगा। बा का 8,000 का 5% 400, और सा का कितना है, 6,000 है, 6,000 का 5% कितना आएगा, 300। तो कुल मिला के देखो पैसा हुआ कितना, 1,200 हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ये 1,200 के रकम को साझेदारों में इस तरह बंटना चाहिए था। कैसे बढ़ गया होगा, लाभ की तरह। कैसे बढ़ गया होगा, लाभ की तरह। बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक विश्लेषण सारणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी इसके लिए, विश्लेषण सारणी बना लेना। क्या बना लेना, एक सारणी बना लेना, ठीक है। ऐसा सारणी बनाना और साझेदारों के नाम लिखना और यहाँ टोटल का अमाउंट बनाना, ठीक है। ऐसा साझेदारों के नाम लिखना, आ, बा, सा और कुल लिख देना। क्या लिख देना, कुल। अब देखो क्या कहानी सुनना, हेलो क्या कहानी सुनना। देखो ये बर्तन है, ठीक है, ये क्या है, एक बर्तन है। बर्तन मतलब एक खाता है, समझ लो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, ठीक है। अब क्या था, ये 1,200 रुपये को कैसे डालना था आप लोगों को, 500, 400 और 300। ये 3 साझेदारों का बर्तन है, 3 साझेदारों का क्या है, खाता है, आ का, बा का और किसका, सा का। अब इसमें आपको डालना कैसे था, 500 इसके में डालना था, 400 इसके में डालना था और 300 इसके में डालना था। परंतु आपने क्या किया, इस 1,200 को लाभ की तरह बांट दिया। कैसे बांट दिया, लाभ की तरह। जैसे मैं 1,200 को लाभ की तरह अगर बांटूँ तो 1,200 को लाभ 2/5, 1,200 इंटू कितना करूँगा, 2/5, और 1,200 इंटू कितना करूँगा, 1/5। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ कितना आता, देखो 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240, यानी कि 480, 480 और 240 ये हुआ है ना। मतलब ये हुआ कि 1,200 रुपये गलती से आपने क्या किया है, आपको डालना कितना था, 500 डालना था, 400 डालना था और 300 डालना था, परंतु आपने क्या किया, 480 डाला, 480 डाला, 240 डाला। अब मैं बोलूँगा गलती सुधारो, तो गलती कैसे सुधारोगे, आपने डाला कितना, आपने इसमें डाला 480, इसमें डाला 480 और गलती से इसमें डाला कितना, 240। यही तो गलती किया ना तुमने। मैं बोलूँगा बेटा गलती सुधारो, तो तुम क्या करोगे, ठीक है सर गलती सुधार देते हैं। आप क्या करोगे, जो डालना था उसको डाल दोगे। कितना डालना था, 500 डालना था, डाल दोगे। 400 डालना था, डाल दोगे। 300 डालना था, क्या करोगे, डाल दोगे। समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो गलती से आपने 480, 480, 240 डाला था उसको क्या करोगे, पुनः निकाल लोगे। तो बेटा इसको क्या कर लोगे, निकाल लोगे। ये देखो आपने क्या कर लिया, 480 को निकाल लिया और 240 को क्या कर लिया, बर्तन से निकाल लिया। यही गलती थी ना, गलती सुधारा। यानी डालना मतलब मैंने क्या सिखाया था, क्रेडिट करना। निकालना मैंने क्या सिखाया था, डेबिट करना। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। तो अब टेबल में कैसे बनाओगे, तो मैंने बोला था ये पूंजी पर ब्याज, रियल में पूंजी पर ब्याज उनके खाते में डालना था कि नहीं डालना था आप लोगों को। तो क्या करो, तो जो गलती करे हो, आपको डालना कितना चाहिए था, 500, 400, 300, क्या डाले हो,
डाल दीजिए, बताइए। 500, 400 और कितना 300, कुल मिला के 1200। समझ आया कि नहीं आया? ये क्रेडिट करना था आपको, क्या करना था? क्रेडिट करना था, कर दिए। और जो गलती से क्रेडिट हो गया है उसको क्या करो? वापस निकाल लो गलत वाले को। तो माइनस करना इसमें क्या? लाभ। तो लाभ कितना था? 4 कितना 2 अनुपात। लाभ जो आपका कितना था? 1200 रुपये ना। 1200 कैसे बांटे थे? 2 अनुपात 1 में बांटे थे। तो अगर बेटा बांटोगे कितना आएगा? 480 और 240 कितना? 1200 है ना। तो इसको क्या कर लिया आपने? निकाल लिया, मतलब क्या किया? इसको डेबिट किया। क्या किया? डेबिट किया। ये क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ? जो डालना था क्रेडिट करो, जो निकालना था डेबिट कर दो। समझ में आया? अब घटाओ आपस में, इधर देखो, घटाओ। 500 में 480 घटाओ, 20 आया। कितना आया? तो बताओ इसमें ज़्यादा कौन है? क्रेडिट वाला आइटम ज़्यादा है कि डेबिट वाला आइटम ज़्यादा है? क्रेडिट वाला, मतलब समाकलन ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? तो ये आया समाकलन। नहीं आया समझ में? ठीक। अब बारी आती है इसका घटाओ। चलो घटाओ। 480 में बड़े से छोटा घटाओगे ना। 480 माइनस 400, बताओ किसकी जीत हुई? डेबिट की। आया विकलन, क्योंकि विकलन ज़्यादा है। यहाँ पे क्या ज़्यादा है? विकलन ज़्यादा है। ठीक। इसको घटाओ आपस में, 60। बताओ कितना? क्रेडिट ज़्यादा है, यानी कि समाकलन। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा ये हो गया। अब आपकी समायोजन वाली एंट्री क्या बनी? तो समायोजन वाली एंट्री बनी बा का पूंजी खाता विकलन। भाई बा का पूंजी खाता विकलन हो रहा है ना। तो बा का पूंजी खाता विकलन 80 रुपया, आ के पूंजी खाते से और सा के पूंजी खाते से। मतलब आ के, अब देखो क्या लिखेंगे? एंट्री क्या बनेगा? आप पूरा कॉलम बना के करना, डेट डालना 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल डाल देना, और कॉलम बना के करोगे। आ का पूंजी खाता विकलन, क्या लिख, सॉरी बा का पूंजी खाता विकलन हुआ है ना। तो एंट्री लिखना बा का पूंजी खाता विकलन, बा का पूंजी खाता विकलन। फिर बाकी लोग सा है, तो क्या लिखेंगे? आ के पूंजी खाते से, और कौन सा समाकलन हुआ है? सा के पूंजी खाते से। किसके पूंजी खाते से? सा के पूंजी खाते से। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। कितना रुपया बोलो? बा कितना? 80, सा कितना? आ कितना? 20, और सा कितना? 60। नरेशन लिखना, पूंजी पर ब्याज का समायोजन। पूंजी पर ब्याज का क्या लिखेंगे? इस प्रकार सीधा 1 जनवरी के दिन या फिर 1 अप्रैल के दिन आप क्या कर लोगे? खाता बही का समायोजन कर लोगे। जो आपने गलती पिछले साल की थी वो सारी गलती माफ हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? कैसा लगा? मतलब जो आपको गलती से, देखो पूंजी पर ब्याज हमेशा क्रेडिट करते हैं। खातेदारों को पूंजी खाता बनाते हो कि नहीं बनाते थे? पूंजी पर ब्याज हमेशा क्या करते थे वहाँ? क्रेडिट। तो जो क्रेडिट करना था क्रेडिट कर दो, और जो तुमने गलती से क्रेडिट कर दिया उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक बार रिवाइज कर दें? देखो रिवाइज कर देते एक बार आपको। देखो क्या लिखा है? आ बा सा तीनों साझेदार थे 2:1 के। पूंजी उनकी इतनी थी। पूंजी पर ब्याज 5% देना था, जो कि नहीं दिया गया। तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि पूंजी, कोई जो राशि पूंजी पर ब्याज की तरह बंटना चाहिए था, परंतु वो कैसे बढ़ गया? लाभ की तरह। अब गलती सुधारनी है तो पहले पूंजी पर ब्याज निकालो। पूंजी पर ब्याज निकाले, कितना आया? 500, 400, 300, 1200। मतलब ये साझेदारों के अकाउंट में 500, 400, 300 जाना चाहिए था। क्या गया? तो ले जाओ उनके अकाउंट में डाल दो। समाकलन करते ना पूंजी पर ब्याज, तो समाकलन कर दो। कर दिए। कुल मिला के 1200। अरे 1200 गलती से क्या हो गया था? लाभ की तरह बढ़ गया। 2, 2, 1। 1200 बढ़ गया ना लाभ की तरह। 2, 2, 1। तो बेटा क्या करो? उसको निकाल लो। तो जब 1200 को बांटे, 480, 240 घटा दिए। अब क्रेडिट में से डेबिट घटाओ, और जो ज्यादा होगा वो आंसर आएगा। इसमें बड़ा कौन है? 500। तो 20 आया 500 समाकलन। इसमें बड़ा कौन है? विकलन बड़ा है तो विकलन। और इसमें बड़ा कौन है? नहीं आया समझ में? ठीक, कोई दिक्कत? ये आंसर है आपका। मेन एंट्री ये है, ये आंसर है ना। नंबर इसका मिलना है आप लोगों को। ठीक है, प्लीज नोट करिए। देखिए अब एक और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके सामने, एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। कहता है आ बा एक फर्म में 2:1 के साझेदार हैं। आ और बा एक फर्म में 2:1 के साझेदार हैं। आगे लिखा उनकी पूंजी 1 जनवरी 2021 को क्रमशः 1,80,000 रुपये थी। उनकी जो पूंजी थी 1 जनवरी को वो 1,00,000 रुपये थी, और फिर कितनी थी? 80,000 रुपये थी। इसके पश्चात कहता है कि वर्ष 2001 को खाते बंद करने के बाद यह त्रुटि प्रकट हुई कि साझेदारी की पूंजी पर 6% की दर से ब्याज जमा कर दिया गया, जबकि इस संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ था। इस बार उल्टा बोल रहा है। इस बार क्या बोल रहा है कि पूंजी पर ब्याज 6% नहीं देना था, परंतु
दे दिया गया। मतलब क्या हुआ, जिस अमाउंट को लाभ की तरह बंटना चाहिए था वो बढ़ गया कैसे, पूंजी पर ब्याज की तरह। बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इस बार उल्टा करोगे, पूंजी पर ब्याज विकलन करोगे और लाभ को समाकलन करोगे, है ना। तो बोल रहा है कि यह निश्चय किया गया कि चिट्ठे में परिवर्तन के स्थान पर अगले वर्ष उसको क्या कर दे, समायोजन कर दे। तो कर दे समायोजन। तो बिल्कुल सिंपल कहानी है, सीधा निकालना पूंजी पर ब्याज। क्या निकालोगे, पूंजी पर, पहले तो पूंजी पर ब्याज निकालो, ठीक है। कितना प्रतिशत, 6% प्रति वर्ष। ऐसा फटाफट लिख लो, ठीक है। पूंजी पर ब्याज, तो देखो बच्चों कितना है, पहला आ का निकालो पूंजी पर ब्याज, तो कितना है 1 लाख। 1 लाख का 6% निकाल डालो जल्दी से, 6,000 ना, ओके। और बा का कितना है 80,000। 80,000 का 6% निकाल दो, 4800 रुपया, है कि नहीं। 80,000 का 6% कितना हुआ, 4800 रुपया, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हुआ, 10,800 रुपया। मतलब ये 10,800 को ऐसे नहीं बंटना था, लाभ की तरह बंटना था, ठीक है। तो सीधा क्या करोगे, विश्लेषण सारणी बनाना। क्या बनाना, विश्लेषण सारणी बनाना, ठीक है। इधर देखो विश्लेषण सारणी, ऐसा विश्लेषण सारणी बना देना इस तरह से। सॉरी 2 साइड आ रहे क्या, ओके। आ और बा और ये योग कर देना, उसका टोटल कर लेना, ठीक है। ये विश्लेषण सारणी बनाना यहाँ पे इस तरह से। और सबसे पहले लिखेंगे आप सभी यहाँ पर, पहले लिखना पूंजी पर ब्याज। क्या लिखोगे, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज आपने गलती से कर दिया ना, पूंजी पर ब्याज आपने गलती से क्रेडिट कर दिया है। क्या करोगे इस बार, डेबिट निकाल लो बाहर, नहीं आया समझ में, ठीक है। कितना कितना पूंजी पर ब्याज है, 6,000 और 4800, कुल मिला कितना 10,800। जबकि आपको इसको कैसे बांटना था, लाभ की तरह, अधिक के लाभ की तरह बांटना चाहिए था। ये बंटना कैसे था, लाभ की तरह। तो लाभ कैसे है, कितना लाभ है, 10,800 है ना। तो इन्हें बंटना कैसे था, 2:1 की तरह। क्या बटा है तो बांट दो, यानी 10,800 को बांटो, चलो 2:1 में। तो 10,800 को काटोगे अगर 3 से, 2/3 करोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3600। तो ये आया 3600 पहले वाले का, और दूसरे वाले का 36 दूनी 7200। कितना आ गया, 7200। ये कांड कर रखा था आपने, ठीक है। अब गलती सुधार लो बेटा, चलो समायोजन करो, समायोजन करो। चलो 7200 में 6,000 घटाओ, ऐसे मत घटा देना, बड़े में से छोटा घटाओ। ये बड़ा है छोटा है, उल्टा मत घटा देना, 0 0, 10 में से 2 गया 8, ऐसा मत कर देना। 7200 में 6,000 घटाओ, 1200। बोलो विकलन की समाकलन की जीत हुई। ग्रेटर कौन है इसमें, समाकलन। तो ये समाकलन आया, नहीं आया समझ में। इसको घटाओ आपस में, 1200 आया। कौन ज़्यादा है, विकलन ज़्यादा है समाकलन ज़्यादा है, विकलन ज़्यादा है, ठीक है। एंट्री क्या बना बच्चों, बा का पूंजी खाता विकलन। बा का पूंजी खाता विकलन किसके, आ के पूंजी खाते से। क्या लिखेंगे, आ के पूंजी खाते से। नरेशन वही लिख लेना, पूंजी पर ब्याज का समायोजन, ठीक है। कितना 1200 और 1200, नहीं आया समझ में। डेट 1 जनवरी डालना, वो 2001 था, यहाँ 2002 डालना। 2001 था, 1 जनवरी 2001। समायोजन कब कर रहे हो, अगले साल 1 जनवरी सन 2002। नहीं आया समझ में, इजी लगा, प्लीज़ नोट करिए। ओके बच्चों, अब एक और एग्जांपल आपके सामने पेश किया जाएगा। देखिए लिखा है, खुशवाहा और वर्मा जी एक फर्म में 2:1 के साझेदार हैं। खुशवाहा और कौन, वर्मा जी एक फर्म में साझेदार हैं 2:1 के। फिर कहता है लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2000 को, 31 दिसंबर सन 2000 को उनकी पूंजी क्रमशः कितनी कितनी थी, 12,000 और 9,000। अभी तक के क्वेश्चन में हमेशा ये लिखता था कि उनकी पूंजी 1 जनवरी को इतनी इतनी थी, मतलब प्रारंभिक पूंजी थी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 31 दिसंबर मतलब अंतिम पूंजी। अगर अंतिम पूंजी दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर पूंजी पर ब्याज का गणना की बारी आई तो बेटा इस पे गणना नहीं करोगे, प्रारंभिक पूंजी पे करोगे। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे कि पूंजी पर ब्याज की गणना किस पे होती है, प्रारंभिक पूंजी। क्या यहाँ प्रारंभिक दिया है, नहीं अंतिम दिया है, ध्यान रहे। पर देखते आगे क्या कहानी है, ठीक है। पहले देखें, कहता है कि उनकी पूंजी क्रमशः 12,000 और 9,000 थी। वर्ष का लाभ 3900 रुपये था। वर्ष का जो लाभ था वो 3900 रुपये था, 3900 रुपये था। और प्रत्येक साझेदार ने निजी उपयोग हेतु 1,000 निकाले थे। प्रत्येक साझेदार ने आहरण कितना किया था, 1,000। दोनों ने 1,000 रुपये क्या किया था, आहरण किया था। बाद में पता चला कि पूंजी पर 4% की दर से ब्याज नहीं दिया गया है।
बाद में पता चला कि पूंजी पर ब्याज देना था। पूंजी पर क्या देना था? पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था कितना प्रतिशत? 4%, जो कि नहीं दिया गया। गलती से क्या हुआ? नहीं दिया गया। चिट्ठे में आपको परिवर्तन की बजाय समायोजन प्रविष्टि कीजिए। क्या करिए? समायोजन प्रविष्टि। अब अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो कि क्या हुआ होगा। अब सोचो कि पूंजी पर ब्याज देना था, नहीं दिए, तो क्या हुआ होगा? सोचना। हुआ ये होगा कि जो 3900 रुपये वर्ष का लाभ है वो साझेदारों में डायरेक्ट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। सही बात है कि नहीं है? साझेदारों में डायरेक्ट बढ़ गया होगा, तो जो प्रारंभिक पूंजी रही होगी, जो प्रारंभिक पूंजी रही होगी उसमें लाभ जुड़ गया होगा और ये आहरण क्या हो गया होगा? घट गया होगा। भैया 11वीं पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? कैसी आ गए? 11वीं में याद करो, अंतिम खाते पढ़ते थे, पूंजी में हम लोग लाभ जोड़ते थे, शुद्ध लाभ, और आहरण घटाते थे। याद है कि नहीं? तब जाके बाहर निकलता था पूंजी, वो अंतिम पूंजी कहलाता था। प्रारंभिक पूंजी में आप लाभ जोड़ते थे, आहरण घटाते थे, और क्या आ जाता था? अंतिम पूंजी। बेटा ये अंतिम पूंजी दी है ना, हमको चाहिए प्रारंभिक पूंजी, क्योंकि 4% ब्याज की अगर गणना करनी तो प्रारंभिक पूंजी चाहिए, वो है नहीं। तो आपको प्रारंभिक पूंजी कैसे निकालोगे? आया कैसे होगा? इसमें जो प्रारंभिक पूंजी जो भी रही होगी उसमें 3900 रुपये जुड़ गया होगा, लाभ दोनों साझेदारों में बढ़ के जुड़ गया होगा, और आहरण क्या हो गया होगा? घट गया होगा। आ गया होगा? नहीं आया समझ में? आ गया? चलो बनाए। तो देखो, तो इसके लिए पहले तो प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में आओगे, लिखोगे प्रारंभिक पूंजी की गणना। पहले तो प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ेगी भैया, समायोजन तो बात की बात है ना? तो पहले गणना करो। तो प्रारंभिक पूंजी की गणना करो दोनों साझेदारों की। कौन कौन अंकल है? कुशवाहा और वर्मा जी। ठीक है, तो बताओ इनकी अंतिम पूंजी कितनी दी हुई है? पहले ये बताओ। आपको प्रारंभिक चाहिए 12,000 और 9,000। तो बेटा क्या करो? अंतिम कैसे निकालते थे? लाभ जोड़ते थे, आहरण घटाते थे, अंतिम आता था। आपको उल्टा जाना है पूंजी में। क्या करो? उल्टा करो। जो जोड़ते थे उसको घटाओ, जो घटाते थे जोड़ो। तो आहरण क्या करेंगे? जोड़ेंगे। वेरी गुड, आहरण जोड़ दो। कितना कितना आहरण था यार? 1,000 और 1,000 जोड़ दो, कितना आया? 13,000 और कितना? 10,000। और लाभ क्या कर दो? तो लाभ कितना बढ़ गया? 3900 रुपया। किस अनुपात में? 2:1 में। तो 3900 को बांटो, चलो 2:1 में कितना आएगा? 3900 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर दो, 2600। 2600 और 1300 क्या बोलते हो? 2600 और कितना आ जाएगा? 1300। समझ में आ गया? तो बच्चों घटा दो इसको, कितना आ गया देखो? 13,000 में 2600 घटाओ। क्या 13 में घटाओ ना, 10,400। और दूसरे वाले का 8,700। 10,400 और 8,700। समझ आया? अब अपना काम कर ले। अब जैसे करते काम वैसे करो। चलो अभी पूंजी पर ब्याज निकालो जल्दी से। नहीं लिए ना पूंजी पर ब्याज? चलो पूंजी पर ब्याज निकालो। कितना प्रतिशत बोला? 4%। तो निकालो पूंजी पर ब्याज। पहले निकालोगे आ का। चलो 10,400 का 4% निकाल डालो। 10,400 का 4% निकालो। अगर आप 10,400 का 4% निकालते हो, देखो कितना आता है? 416 रुपया। कितना है? 416। और बा का निकालो, सॉरी मैं आ बा लिख दे रहा हूँ यार, वर्मा तो कुशवाहा और वर्मा जी। 8700 का 4% निकाल दो। चलो जल्दी से। 8700 का अगर आप 4% निकालोगे कितना आएगा? 348। तो आ गया 348। दोनों को जोड़िए। 8 6 14, 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, 4 7, 764। कितना आया? 764। ये 764 रुपये के रकम को बंटना कैसे चाहिए था? ब्याज की तरह। बढ़ गया लाभ की तरह। सेम कहानी। बोला ना पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया, तो क्या हुआ होगा? टेबल बनाओगे? तो ऐसा टेबल बनाओ। टोटल ठीक हुआ ना? देख लेना। कुशवाहा और वर्मा जी कुल लिख लेना। तो देखो पहले लिखोगे पूंजी पर ब्याज। बोलो पूंजी पर ब्याज कितना कितना देना था? 416 और 348 ये देना चाहिए था। 764 वैसे बटना था, परंतु ये बट कैसे गया? लाभ की तरह। यानी 764 किस अनुपात में बांटेंगे? 2:1 में। चलो बांटो। 764 है ना, बांटो जल्दी। पॉइंट में आएगा क्या? 509.33 आ रहा है। कितना आ रहा है? 509.33। तो ऑलमोस्ट इसको 509 ले लो। 509.33 आ रहा है ना बांटने से, पहला वाला। तो 500 क्या ले लो? 9 ले लो। ठीक है, इग्नोर करो 0.3 को, इग्नोर करो।
और दूसरे वाले का देखो कितना आ रहा है 764 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 254, ये आ रहा है 254.6666 जा रहा है। तो पॉइंट के बाद बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, क्या करना चाहिए 255 ले लेंगे हम। तो कितना ले लेंगे 255 ले लेंगे, बच्चा पार्टी ले लेंगे। चलो घटा ले आपस में। चलो ये क्या हुआ, समाकलन की विकलन, पूंजी पर ब्याज समाकलन होना चाहिए था और ये विकलन, आपस में घटा लो। चलो 509 में से 416 घटाओ, कितना आएगा 93, ये आ गया 93 है कि नहीं। और 348 में 255 घटा दो, ये भी आ जाएगा 93। तो बताओ बच्चों, समायोजन जब करे हो तो ये क्या हुआ, विकलन की समाकलन, विकलन, और ये वाला समाकलन। नहीं आया समझ में, ये विकलन और क्या समाकलन, एंट्री कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हो जाएगा। तो ये आपको बताया गया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, पक्का क्वेश्चन नोट कर लियो। हाँ चलो कुछ होमवर्क दे दूं मैं तुम लोगों को, अच्छा नोट करो फिर होमवर्क देता हूँ। चलो मैं इसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको बना के लाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, जैसे 24,000 रुपये रहेगा, ये 18,000 हो जाएगा, ठीक है। लाभ को हम कर देते हैं 7800 रुपया, ओके। आहरण इनका 2-2 हज़ार रुपया है, ठीक है। चलो इसको बना के लाना, ठीक है। ये आप बना के ले आना एक क्वेश्चन, ठीक सेम है, ठीक है। बना के लाना एक बार, ऐसी बनाना, इसी स्टेप में बनाना, बन जाएगा, ट्राई करिएगा। ये जो मैंने काम किया पूंजी पर ब्याज, प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए किया। किसके लिए किया मैंने ये काम, भाई मुझे अंतिम पूंजी दिया था ना, मेरे को थोड़ा घुमा दिया था, मैंने क्या किया, प्रारंभिक पूंजी निकाल लिया, उसके बाद जो काम करते वही काम किए, कोई अलग तो किए नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ये दे दिया मैंने होमवर्क में, एक और क्वेश्चन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए बी सी तीनों साझेदार थे, 2 अनुपात, चलो 3:2:1 के साझेदार थे, ठीक है। इनकी पूंजी, जो पूंजी पता खाली पूंजी बोलेगा तो प्रारंभिक मान लेना। इनकी पूंजी 10,000 रुपये थी, 8,000 रुपये थी और कितनी थी 6,000 रुपये थी, ठीक है। पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था 6%, जो कि गलती से नहीं दिया गया, समायोजन करना है, बना लोगे। चलो 2 ही क्वेश्चन दिया होमवर्क के तौर पे, बना के लाना, समझ गए। चलो एक तो ठीक है। बाकी कल इस क्लास का सबसे आखिरी क्लास रहेगा, कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक का, वो मैं करवाने के बाद फिर क्लास क्या कर देंगे, अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है, चैप्टर क्लोज कर देंगे, ओके। फिलहाल होमवर्क करके आना, चलिए, थैंक यू।